परिसय जय करने के लिए कहा आचार्य भगवंतों ने। आचार्य श्री ने लिखा है परिसय जय शतक में, जी लेने दो पी लेने दो। हाँ, और किसी ने भी ऐसा, अब वो पूरा याद तो नहीं आ रहा, कि मच्छर ने आपको काटा, मच्छर ने आपको काटा, आपका खून पिया, ये उसका जुनून था, लेकिन उसको आपने नहीं मारा क्योंकि उसमें आपका खून था। और अपने खून को आप कैसे मार सकते हो? आपका जिसमें खून चला गया है ये अब आपका हिस्सेदार बन गया है, इसलिए अब उसको मार दिया तो ये आपने अपने आप के कुटुंबी को मार दिया। इसलिए प्रतिकार अगर आप करते हैं तो अभी तो पांव पे बैठा है, वहां से उठ के हाथ पे बैठेगा, हाथ से उठा तो फिर इधर बैठेगा, फिर इधर से उठा तो नाक पे बैठेगा, ऐसे ऐसे मर्म स्थानों पर जाकर के पहुंचेगा। इसलिए कहा कि प्रतिकार नहीं करते हैं तो उसमें हमारी अप्रमादी दशा हो जाती है, प्रमाद नहीं रहता तो कर्म की निद्रा भी बढ़ती चली जाती है और फायदे का बहुत नहीं तो घाटे का होता चला जाता है। इसलिए जब भी रोग आदि हो अपने आप को धर्म ध्यान में लगाते चले जाओ। तो इस क्या हो गया? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन और निदान। देखें अब निदान को आप समझें अच्छी तरह से। निदान नाम का अर्थ ज्ञान ये पंचम गुणस्थान तक होता है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए निदान नहीं होता, यानी निदान नहीं करते। निदान का अर्थ होता है भावी भोगाकांक्षा, भविष्य में मुझे सांसारिक विषय भोगों की प्राप्ति हो, इस प्रकार के। और वो भी कैसे? धर्म ध्यान, मतलब धर्म के माध्यम से या धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान के माध्यम से अथवा व्रत आदि के माध्यम से, संयम आदि के माध्यम से मुझे भविष्य में इस सांसारिक पदों की प्राप्ति हो, विषय भोगों की प्राप्ति हो। इसको आचार्य भगवंतों ने आप्रशस्त निदान कहा है। आप्रशस्त निदान ये किस में आ जाता है? ये आपका अशुभ लिस्याओं में परिणमन कराने वाला हो जाता है। जैसे आप लोगों ने आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव पढ़े होंगे, उसमें 10 भाव के पूर्व पर्याय में वह जब घर में था, वो घर में बड़ा भाई था, छोटे भाई को युवराज पद दे दिया गया तो बड़े भाई की क्या हो गई? ये अवनति जैसी हो गई। तो उसने विचार किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तो जाकर के इससे अच्छा तो आत्महत्या करना ही अच्छा है। वह निकल जाता है जंगल में, लेकिन जंगल में जब मुनिराज मिलते हैं और मुनिराज के दर्शन करते हैं और मुनिराज उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं, उनका उपदेश अब निगेटिव नहीं हो करके पॉजिटिव हो गया। उन्होंने इस प्रकार से समझाया, भाई राज समाज महाअग कारण, ये राजपद समाज आदि इसमें इनका इस प्रकार से आदि आदि ये कार्य करना ये महान पाप के लिए कारण होते हैं। पिताजी ने तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम्हें इसमें नहीं फंसाया। अब ये बहुत अच्छा समय है आत्म कल्याण का, आत्म कल्याण करो। और ये राज तो छोटा सा ही राज्य है, इसको तो कोई भी ले सकता है, छुड़ा सकता है। हमें तो अपने आत्म साम्राज्य को प्राप्त करना है और महाराज बनकर के आत्म साम्राज्य को प्राप्त करके, और 3 लोक का जो राज्य है वह मोक्ष का राज्य है। मोक्ष लक्ष्मी को तुम्हें प्राप्त करना है। जब ऐसा उपदेश दिया तो वैराग्य को धारण कर लिया, और वैराग्य को धारण करके मुनिराज करके तब नए नए मुनिराज थे
और विद्याधर कोई राजा निकल रहा था, वह अपने वैभव के साथ जा रहा था। उसी समय उन विद्याधर के वैभव को देख करके उनके अंदर इस प्रकार का भाव चालू हो गया, इस तपस्या के बदले मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसी समय सर्प ने भी उन मुनिराज को डस लिया, आयु बंद हो गया। नीचे गुलस्थान में आए, मनुष्य आयु का बंद किया और विद्याधर राजाओं में जाके उत्पन्न हो गए और वह महाबल नाम के विद्याधर राजा हुआ। और राजाओं का वैभव, विद्याधर का राजाओं का वैभव उनको प्राप्त हुआ। क्योंकि वह निदान से प्राप्त हुआ था, इसलिए उस वैभव में ऐसे लिप्त हो गए कि कब उनकी आयु पूर्ण हो गई पता नहीं चला। मात्र 1 माह की आयु बची हुई थी जब उनके मंत्रीगण कोई केवली महाराज के पास पूछने गए अपने राजा के बारे में, अपने स्वामी के बारे में, तब उन्होंने बताया कि इनकी मात्र 1 माह की आयु बची है और ये 10वें आगे जाकर के 10वें भाव में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर होंगे। तब उन्होंने जाकर के अपने स्वामी से कहा, वह स्वामी निकल करके वैराग्य को धारण करके उस अंत समय में सल्लेखना धारण की थी, वो सब आप लोगों को पता है। फिर ऐसी सल्लेखना धारण की, लेकिन वो सम्यक सल्लेखना नहीं हुई थी, लेकिन बाहर से तो पूर्ण सम्यक थी। उसके परिणाम स्वरूप आगे जाकर के वह तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद करके हुए। 12वें चक्रवर्ती थे, उनका एक सामंत भट्ट था। वह सामंत भट्ट जो है ना, मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी जो पत्नी थी उसके एक पुत्र था। तो अब पुत्र अभी छोटा था, लड़का था और घर की स्थिति ठीक नहीं थी। सामंत के स्थान पर उस लड़के की नौकरी लग जाए तो अच्छा है। तो ऐसा करके उसकी माँ ने उस बच्चे की नौकरी वहाँ पर लगवा दी गई और वह चक्रवर्ती की सेवा में लग गया। तो चक्रवर्ती जहाँ जहाँ जाता तो वह उसके साथ में हो जाता। एक बार क्या हुआ कि चक्रवर्ती घोड़े पर बैठ करके सैर कर रहा था। यह कुछ बालक जो था लड़का, कुछ खाने की सामग्री लेकर के चक्रवर्ती के पास चल रहा था, लेकिन घोड़ा बहुत तेज हो गया और वह घोड़ा इतना तेज हुआ कि चक्रवर्ती को बहुत घने जंगल में ले गया। और चक्रवर्ती की स्थिति ऐसी हो गई, उस समय भूख प्यास से वह आकुलित होने लगा। यह लड़का भी दौड़ते दौड़ते भोजन सामग्री साथ में ले जा करके और वो चक्रवर्ती को उस समय दे देता है और चक्रवर्ती भोजन पान करके बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपना एक कड़ा जो था रत्न का वह निकाल करके उसको दे देता है और कहता है कि इसको ले जाओ। वह वापस आ जाता है चक्रवर्ती अपने राज्य में और वह लड़का भी वहाँ से वापस आ रहा था। चक्रवर्ती सभा में पहुँच के कहता है कि मेरा एक कड़ा गुम हो गया है, जिसके पास हो उसको ढूंढ करके लाओ। सैनिक जाते हैं, उस लड़के के पास वह मिल जाता है, उस लड़के को पकड़ करके ले आते हैं। चक्रवर्ती उस लड़के से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हारे लिए जो चाहिए हो वो मैं दूंगा। चक्रवर्ती की जब बात सुनता है तो वह विचार करता है क्या मांगू। वो कहता है मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, माँ से पूछ के आऊँगा फिर मांगूंगा। तो माँ उसको समझा देती है कि तुम्हारे लिए कहना चक्रवर्ती से मुझे चोलुक भोजन कराओ, और पूरी विधि उसको समझा दी गई। वह जाता है और कहता है चक्रवर्ती से कि मुझे चोलुक भोजन कराइए। तो चक्रवर्ती कहते हैं ये चोलुक भोजन क्या है। तब उसने उसकी विधि बताई कि पहला जो भोजन होगा वो मेरा भोजन आपके यहाँ होगा और उसमें आप मुझे अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ मेरा भोजन सम्मान के साथ मुझे भोजन कराओगे और भोजन के साथ अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से मेरा सम्मान करोगे। पहला भोजन आपके पास होगा, फिर इस प्रकार से क्रम क्रम से आपके जो 96,000 रानियां हैं
उनके निवास स्थान पर ऐसे ही क्रम से होगा मेरा भोजन, और ऐसा ही प्रतिदिन मेरा सम्मान होगा। चक्रवर्ती कहता है आगे कहो। अब कहता है कि इसके बाद जो आपके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, फिर उनके यहाँ हमारा भोजन होगा और उनकी रानियों के यहाँ मेरा भोजन होगा। अंत तक वहां जाएंगे। ऐसे ही प्रतिदिन भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों से मेरा सम्मान होगा। चक्रवर्ती कहता है फिर क्या? उसके बाद फिर पुनः वापस उसी क्रम से हम लौटेंगे और अंतिम भोजन फिर आपके यहाँ मेरा होगा। चक्रवर्ती कहता है तथास्तु। चक्रवर्ती के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? चक्रवर्ती के सब पूरे अंडर में है, सब हो जाएगा। तो उदाहरण दिया गया कि ये चौल्यक भोजन फिर भी सुलभ है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक बार प्राप्त हो गई और फिर खो गई तो द्वारा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए बहुत सारे ऐसे तांत दिए गए हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस प्रकार का अप्रशस्त ध्यान अथवा अप्रशस्त निदान आप लोगों को नहीं करना है। हाँ, फिर प्रशस्त ध्यान कर सकते हैं। प्रशस्त जो है, प्रशस्त निदान क्या है? दुख खहो कम खहो बोहि लाओ सुगई गर्णम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ये आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि भी कर रहे हैं, और गणधर परमेष्टि भी कहते हैं दुख कहो कम कहो बोहि लाओ सुगई गर्णम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। इसमें सब प्रशस्त है, यानी वह जीव चाह रहा है कि मुझे ऐसी पर्याय तो प्राप्त हो जिसके माध्यम से मैं कर्मों का क्षय कर सकूं, दुखों का क्षय सकूं, सुगति में मेरा गमन हो जिससे मैं अच्छे से धर्म ध्यान कर सकूं, समाधि मरण हो जिसके माध्यम से जन्म मरण की परंपरा को छेदन कर सकूं, और साथ साथ में जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। इस प्रकार का निदान अपने लिए दुखों में नहीं डालने वाला, वो तो सुख ही सुख प्राप्त करने वाला है। तो ये तो अपनी शुभ लिशाओं के माध्यम से होता है। वो निदान की कोटि में ना आकर के एक तरह से धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान की नहीं आता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अशुभ निदान का त्याग किया, अप्रशस्त निदान का इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। ये निदान ध्यान अपने लिए ठीक नहीं है। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हैं। इन 4 प्रकार के आर्त ध्यानों में परिणत अगर कसाय की तीव्रता रही, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे कोई हो, तीव्रता रहेगी तो अशुभ में परिणमन करने लग जाता है। ये 6वें में नहीं चलेगा, 5वें तक ही निदान नाम का आर्त ध्यान होता है। 6वें गुणस्थान में मुनिराज के लिए इस प्रकार का निदान आर्त ध्यान इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन हो जाता है। कोई रोग आदि हो गए हैं, 6वें के ऊपर आर्त ध्यान तो जाता ही नहीं। जब अप्रमत्त दशा हो जाती है तो अप्रमत्त दशा में उनका धर्म ध्यान होता है, आर्त ध्यान नहीं। और ये कदाचित आर्त ध्यान कभी कभार कहा गया है मुनिराजों के लिए, वैसे मुनिराज इस प्रकार के नहीं करते। कदाचित हो जाए तो भी वह 6ठे गुणस्थान में रहते हैं। वह संयम संजलन की तीव्रता के कारण से प्रमाद होता है। हाँ, जल्दी के जल्दी, क्योंकि ज्यादा नहीं समझ लेना उसका, फिर वो अंतर्मुहूर्त में 6ठे में फिर 7वें चले ही जाते हैं। यानी 1-2 समय यहाँ रहे तो 1 समय वहाँ रहेंगे, यानी 2 मिनट यहाँ रहे, 2 मिनट आर्त ध्यान हुआ, लेकिन इसके बाद 1 मिनट में तो वहाँ पर धर्म ध्यान पहुँच जाएगा,
होता है कि कोई छठा सातवां ये होता ही रहता है जब छठे सातवें गुणस्थान। और अगर नीचे आ गए तो फिर कह नहीं सकते, बढ़ता चला जाता। नीचे भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नीचे नहीं आ सकते। ये भीतर से कौन से परिणाम किस समय किस प्रकार के हो जाएं। तो आर्त ध्यान में जो निरंतर डूबा हुआ है वह कृष्ण लेत्स्या युतो नरा कहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इसलिए उन्होंने कहा, किन्होंने? पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, किसमें? स्तोपदेश के ग्रंथ में, कि दो चीजें हैं आपके सामने, दो चीजें हैं और आपको क्या पसंद करना। एक तो आर्त ध्यान और ध्यान है और एक तरफ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। इन दो ध्यानों से दो चीजें प्राप्त होती हैं। आर्त ध्यान और ध्यान से तो एक तरफ खली का टुकड़ा है, यानी एक तरफ खली की टोकरी है जिसमें खली भरी हुई है और एक तरफ चिंतामणि रत्नों की टोकरी है। उदाहरण दे दिया, ये तरफ क्या है? खली की टोकरी है और एक तरफ चिंतामणि रत्न की। खली यानी जो पशु खाते हैं जिसमें से तेल आदि निकल गया, अब खल बचा है, कुछ नहीं बचा उसमें। खली यानी चुनी बोलते, खली चुनी जो पशुओं के लिए पशु आहार वाली चीज है। एक तरफ वो रखी है और एक तरफ रखे हैं चिंतामणि रत्न। और अब कोई विवेकी व्यक्ति है तो विवेकी व्यक्ति इन दोनों में से क्या पसंद करेगा? बताओ आप कौन सी टोकरी लोगे? खली वाली टोकरी, रत्न वाली, कौन सी चाहिए? तो आप लोगों के लिए क्या चाहिए? चिंतामणि रत्न की। सभी ग्रहण करेंगे ना, तभी तो आप स्वाध्यायशील माने जाओगे। और अगर खली, अगर मान लो कोई गाय आ जाए तो वो कौन सी टोकरी पसंद करेगी? उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं, चिंतामणि रत्न की और खली की भी कोई, आप लोगों के लिए खली की कोई कीमत नहीं। जिसके लिए जो आवश्यक है वह ग्रहण करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं, वे कहते हैं ना मुझे खली चाहिए ना मुझे रत्न चाहिए। ऐसे भी निष्प्रय। एक किसी व्यक्ति से हमने पूछा, भैया ये आपके सामने दो टोकरी हैं, इनमें आप क्या ग्रहण करोगे? तो कहने लगे हमें कछु नहीं चाहना। मतलब इनकी लिस्याएं देखो, ये लिस्याओं के परिणाम घटाए हैं। आपने एक चित्र देखा होगा मंदिर में, लेकिन आज समय हो गया, अब ज़्यादा नहीं करते हैं। इन लिस्याओं को अपने जीवन में जरूर समझना, क्योंकि हम इनसे बहुत बच सकते हैं और प्रति समय सजग रह करके हम बहुत बड़े फायदा अपने जीवन में कर सकते हैं।